नमस्कार। 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी और आपकी नजर सिर्फ इस पर है कि टमाटर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, गोभी सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, आलू सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि इस बजट में 3400 करोड़ रुपया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के माध्यम से इस देश में एक तबके के लिए आवंटित कर दिया गया। 3400 करोड़ रुपया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस 3400 करोड़ रुपये का क्या होगा। आपको बता दें कि 3400 करोड़ में जो इस्लामिक बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा में हैं, उनके लिए फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, और जो 12वीं के बाद चले गए उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो यूपीएससी करेंगे, पीसीएस करेंगे, आईपीएस बनेंगे, उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है। लेकिन वहीं अब हिंदू के बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं। हिंदू का बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा तो कोई स्कॉलरशिप नहीं। हिंदू का बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी करेगा तो कोई स्कॉलरशिप नहीं। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के माध्यम से 3400 करोड़ रुपया इस बजट में एक विशेष समुदाय के लिए है। अब मुझे यह पूछना है कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है इस देश में। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया, लेकिन उस पूरे एक्ट को आप पढ़ेंगे तो कहीं भी माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दिखाई देगी। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट आया, उसमें माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं। पूरे संविधान में माइनॉरिटी क्या है उसकी कोई परिभाषा नहीं। फिर भी एक समुदाय को हमने माइनॉरिटी घोषित कर रखा है। हिंदू 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में रह गए, उनको कोई माइनॉरिटी का दर्जा नहीं। 800 जिलों में से 200 जिलों में रह गए, उनको कोई माइनॉरिटी का दर्जा नहीं, कोई माइनॉरिटी की सुविधा नहीं। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वहां पर उसका बच्चा अगर यूपीएससी के लिए जाएगा तो उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं, कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप नहीं। तो असल मायने में माइनॉरिटी कौन है? जो 2% से सीधा 25% हो गए, क्या वो माइनॉरिटी है? सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी है तो केरल में हिंदू का बच्चा यूपीएससी करेगा तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उसका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगर कश्मीर में हिंदू पढ़े तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही है नहीं। इस देश में माइनॉरिटी के नाम पर हमको 75 साल से पागल बनाया जा रहा है। यूएन की परिभाषा है माइनॉरिटी की, और यूएन कहता है कि एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी which is social, economically, politically non-dominant and imperial and population less than 1%, जो राजनीतिक रूप से भी सशक्त है, आर्थिक रूप से भी सशक्त है, सामाजिक रूप से भी सशक्त है और 1% से अधिक है, और उसको भी हम अगर माइनॉरिटी कहेंगे तो इस देश में 3400 करोड़ रुपया हिंदुओं के टैक्स का पैसा सारा का सारा एक विशेष समुदाय को खुश करने में जाएगा। ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारे और आपके सामने हो रहा है, और हम सो रहे हैं क्योंकि हम आलू सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, हमारा सारा ध्यान इस पर है। लेकिन हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि इस देश का 3400 करोड़ रुपया कहां चला गया, क्योंकि हमने महामानव मोदी जी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। क्योंकि मोदी जी तो यूजीसी लाकर हिंदुओं को बांटने में लगे हुए हैं। अब सोचिए हमारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं है? क्योंकि हम सजग नहीं है, क्योंकि हम सतर्क नहीं है, क्योंकि हम में एकता नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।